मोदी जी की वजह से तो मतलब अब थोड़ी सख्ती आ चुकी है कि पहले तो बहुत गंदगी होती थी, अब थोड़ी साफ सफाई रहती है। और बाकी ये सभी लोगों की गलतफहमी है, ये सारा रूमर फैलाया जा रहा है। जो कुछ भी बेचा था कांग्रेस के शासन में बेचा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी चीज़, हम भी सारे युवा खड़े कितने इनमें आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई 10% भी इनके साथ है। वो तो पॉपुलर है पप्पू के रूप में और पॉपुलर रहेगा। 65 साल में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तब भी आप पैसे मांग सकते थे कि नहीं मांग सकते थे कि हमारे पैसे तो दो। एकजुट हो तो गए हैं सर, 26 दलों का जो संगठन है इंडियन अलायंस। हो तो गए हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए हो गए हैं, केवल अपने फायदे के लिए हो गए हैं। वरना कहाँ एक, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं से कहीं तक कोई एक है। हम कैसी बातें कर रहे हैं सर फायदे के लिए? वो तो कह रहे हैं कि हम ईमानदार पीएम देंगे। नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीएम का चेहरा भी तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि उनका पीएम होगा कौन। जनता को कम से कम ये तो बताएं कि पीएम का चेहरा है कौन, किसे होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें ये हैं बस। ये तो डिसाइड कर लिया उन्होंने कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो एकदम ईमानदार होगा, मोदी जी जैसा नहीं होगा। मतलब पप्पू जैसा होगा। हाँ। अरे कैसे पप्पू बोल रहे हैं सर, इतने पढ़े लिखे हैं वो। नहीं हैं पढ़े लिखे, वो एक अलग बात रही, लेकिन आपने उनकी स्पीच देखी होगी हाँ। या आपने उनके लिए सुना होगा। हाँ। तो कोई सेंस वाली बात तो वो करते नहीं है हमारे साहब, हमें तो कुछ लगता नहीं है। अब रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का आपको पता है G20 का भी अभी सम्मेलन वगैरह हुआ था, और जो भारत कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, और आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत कर दी है, और सारी चीज़ें। और पाकिस्तान का हाल देख लीजिए आप, श्रीलंका का देख लीजिए, कितना बुरा हाल हो गया है। और हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी कोविड में मैंने G20 होने का आपको क्या फायदे दिख रहे हैं? कोई फायदा है या मोदी जी आए वही पैसा खर्च कर रहे हैं? नहीं, क्यों फ़ायदा क्यों नहीं है। भारत की पकड़ और देशों में बढ़ रही है। भारत का कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भारत के खिलाफ जो स्पीच दे दी थी, उसके 2-4 दिन बाद वो भारत के फेवर में आ गए। ये अपना राजनीतिक डेवलपमेंट दबा भी तो है इसके चक्कर में, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आम जनता के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो मोदी जी के 9 साल रहे हैं उससे आम जनता के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? आम गरीबों को आवास मिल रहे हैं। अब जैसा कि हम ही गांव के प्रधान हैं, हमारे प्रधान जी हैं, ये सचिव साहब खड़े हुए हैं हमारे, तो गरीबों को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, राशन मुफ्त कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनता से जिनका जुड़ाव है, उनका डायरेक्ट फ़ायदा मोदी सरकार द्वारा डायरेक्ट जनता के उसमें जा रहा है। पहले ये था कि पहले पैसा यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, इस तरीके से पैसा कटते कटते पहुँचता था लाभार्थी के पास। अब डायरेक्ट पैसा लाभार्थी के पास पहुँच रहा है। मैम सर ये बताइए, विपक्ष तो बार बार ये दावा कर रही है जो ये जितनी भी बातें हैं वो सारे पेपर वर्क में है, लेकिन जमीनी स्तर पे जब उतरते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है इस पर? मोदी जी के सारे कार्य विकास के मॉडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। नाम जमीन स्तर से सारे काम जुड़े हुए हैं। चाहे कोई सा भी काम ले लीजिए, उनका नाम आवास का ले लीजिए, चाहे उनका मल्टीमीडिया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, डिजिटल इंडिया ले लीजिए, सबका बहुत बढ़िया है उनके काम जितने भी हैं। तो उनके राज में आपको और क्या खासियत दिख रही है? उनका राजनीतिक दबाव बहुत बढ़िया है उनका। हर देशों में उनका जहाँ भी जाते हैं अपना छाप छोड़ के आते हैं, मोदी 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 इंडिया, मोदी इंडिया। अब बाकी देशों की बात करें, लेकिन विपक्ष तो ये बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में डर और सुरक्षा बना हुआ है। विपक्ष आज तक 26 लोग में आज तक एक भी प्रधानमंत्री ना ढूंढ पाया अपना, तो अब तक विपक्ष कहाँ मजबूत है अब तक। लेकिन इस अलायंस में अभी राहुल गांधी काफी पॉपुलर हो रहे हैं सर, आपने देखा होगा। यदि पॉपुलर होता था पीएम का दावेदार अभी तक नहीं चुन पाए वे लोग। पीएम का दावेदार चुनना तब समझेंगे ना विपक्ष मजबूत है। अभी तक तो कमजोर खड़ा हुआ है विपक्ष। तो आपका क्या ख्याल है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, कभी कुली बनते हुए दिखे हैं, तो कभी कारपेंटर, तो कभी वो कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आगे आ जाइए। आज इंडिया उस लेवल पे कभी पहले कभी नहीं सुना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इस लेवल पे कब देगा इंडिया को आपने, जिस लेवल पे आज है। आज जैसे कनाडा वाला आपका लेटेस्ट मुद्दा हुआ, ऐसा एक्शन कभी किसी कांग्रेस या यूपीए की गवर्नमेंट ने कभी ऐसा एक्शन देगा किसी देश के खिलाफ? कभी भी नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये मोदी जी के अलावा और कोई सरकार होती तो वो नहीं ले पाती? नामुमकिन मैम, इतना जिगरा ही नहीं है ना। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैम देखो, एक तो इसके पास फुल सपोर्ट है, अभी पूरी बहुमत में गवर्नमेंट है। ये सारे मिलके बनाएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो कैसे कर लेगा काम? कर ही नहीं पाएगा ये काम। तो जब विपक्षी के जो कांग्रेस के साथ थे वो तो कह रहे कि मेरे रग रग में राजनीति दौड़ रही है। राहुल गांधी बोल रहे एक बार हमें प्राइम मिनिस्टर तो बना करके देखिए, फिर हम देश का नक्शा बदल देंगे। जो पार्टी मैम पूरी सीटें लड़ नहीं सकती, वो कैसे कहेगा कि मेरी गवर्नमेंट में चलेगी तो मेरी चलेगी? कैसे चला लेगा वो 500 जितनी भी सीटें उनमें से वो शायद आधी सीटें भी वो लड़ेंगे नहीं, तो उनके इतने नेता ही नहीं होंगे तो उनका बहुमत होगा कहाँ? और जब सारे मिलके बनाएंगे तो उसकी तो चलनी ही नहीं है, वो कहाँ से चला लेगा? उसकी कहीं नहीं चलनी है। वो कुछ करेगा, उसकी टांग खींचेंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे कि आज युवा उनके साथ में, महिलाएं उनके साथ में है, देश का सारा युवा है। नहीं, कोई युवा नहीं, हम भी सारे युवा खड़े कितने इनमें आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई 10% भी इनके साथ है। वो तो पॉपुलर है पप्पू के रूप में और पॉपुलर रहेगा। तो भैया आपको क्या लगता है, कांग्रेस आएगी तो कैसा करेगी काम? कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो है
जो कुछ सब कुछ तो लेके चले गए, तो सब कुछ कांग्रेस ने स्टेबल किया है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? 65 साल था राज। हाँ। 65 साल में क्या किया ये तो बता दो। 9 साल में उसने बहुत कुछ कर दिया इसने। 5 काम ही गिनवा दीजिए। क्यों? शौचालय दिया, घर है, आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया, बिजली दिया 24 घंटे। यूपी के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी, कम से कम 15-17 घंटे तो रह रही है। कभी भी अकाउंट खुलवाता था, कांग्रेस की 65 साल राज रहा। जीरो बैलेंस पे खाता खुला नहीं खुला। इसकी गवर्नमेंट आई, जीरो बैलेंस पे खाता खुला, जनधन योजना खोला। 5 आप 5 पूछ रहे हो, हम तो 10 गिनवा सकते हैं। हाँ। लेकिन चाचा तो बोल रहे कि गरीबों को कहाँ उससे फायदा मिल रहा है। फिर वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट किसका खुला? क्या है? कुछ पैसा नहीं आया, जीरो हमारी जीरो मतलब कि पैसे अकाउंट खुलवाने के लिए फ्री का मतलब फ्री का चाहिए क्या? पैसे आना चाहिए क्या? 65 साल में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तब भी आप पैसे मांग सकते थे कि नहीं मांग सकते थे कि हमारे पैसे तो दो? कहाँ सो रहे हो? साल में कुछ बेचेगा नहीं तो नहीं। कुछ नहीं बेगा, बताओ क्या नहीं, बेगा? राहुल गांधी कुछ बेचेगा 5 साल में हिंदुस्तान बेच देगा। वो तो अभी जोड़े भारत ही जोड़े, वो भारत ही जोड़ता रहेगा। वो उसकी बस की कुछ नहीं है करना, नहीं है उसकी बस की कुछ भी करना। चलिए मैम, आप बताइए, महिला सुरक्षा पे जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है? सही तो है, हाँ। कौन सा गलत है? तो अभी मोदी जी ने बिल जो पास किया है महिला आरक्षण के लिए, तो सब कितनी खुश है? महिलाओं को हर जगह पे आरक्षण। बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा बेटा, मालूम है देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? अभी तो मोदी। हाँ, तो आपको कैसे लगते हैं मोदी जी? सही है, वो सबके लिए सही करे। लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, केजरीवाल को या फिर मतलब राहुल गांधी जी को या मोदी जी को? मोदी जी को। हाँ, राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको? नहीं। अब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, आपको कुछ लगता है कि बच्चों के लिए भी? हाँ, सुविधा करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हैं बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और बच्चों के साथ गलत करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ये मोदी सरकार को थोड़ा सख्ती रखनी चाहिए। तो अभी सख्ती नहीं लगता है आपको, मतलब सेफ फेल नहीं करती हो आप? नहीं, मतलब जैसे कि कुछ लड़के होते हैं, मतलब जैसे होते हैं, तो उनसे सेफ नहीं है। उनसे सेफ नहीं है। बहुत से कांड हो गया ना। तो अब आएंगे तो मोदी जी आएंगे या फिर आप चेंजेस चाहते हो? नहीं, मोदी जी आए। मोदी जी ही आएंगे। एक बार भारत माता की जय बता दो। भारत माता की जय। आप बताओ बेटा, आपको किसको देखना, मोदी जी अच्छे लगते हैं या राहुल जी? मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी जी के बारे में जानते हो? नहीं। अब मोदी जी के बारे में जानते हैं। हाँ, कैसे लगते हैं आपको? मोदी अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। यस, हाँ, इंडिया का नाम मतलब आगे बढ़ रहा है। यस। यस। उनकी वजह से तो बढ़ ही रहा है। हाँ, मोदी जी की वजह से तो मतलब अब थोड़ी सख्ती आ चुकी है कि पहले तो बहुत गंदगी होती थी, अब थोड़ी साफ सफाई रहती है और बाकी ठीक है सब। अच्छा, योगी जी पसंद आएंगे या फिर राहुल गांधी उनके बाद? योगी जी। अब मोदी जी के बारे में 2 शब्द अगर आपको बोला जाएगा? ठीक है, मतलब जो बोलूँगी वही ठीक है। तो अब थोड़ी देश में शक्ति आई है, जैसे कि जो पहले महिला थी बहुत कमजोर थी, तो गलत काम होते थे, तो अब महिलाओं में भी थोड़ी जान आई है मोदी जी के वजह से। तो इस कारण अब मोदी जी अच्छे, इस कारण से मोदी जी अच्छे हैं। और मतलब देश में भी सब चीज़ की, बिजली की सुविधा दे रहे, पानी की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, मैं अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, आपको मोदी जी के कुछ अच्छे काम पता है? हाँ, कि पिछली बार अभी G20 चला था, तो 20 अलग अलग देश से लोग आए थे, तो उसमें उन्होंने मीटिंग की थी। उसमें बताया जा रहा है कि मीटिंग की थी तो उन्होंने साफ सफाई के लिए किया था, और मतलब कि औरतों को, मतलब कि महिला को पैसे भिजवाने थे। और वैसे भी हाल फिलहाल में राम मंदिर भी मोदी जी ने बनवाया है, तो आपको उसको लेके कितनी खुशी है, क्योंकि जनवरी में तो बन के तैयार हो जाएगा? अच्छी बात है, खुशी है। हाँ। इसी की खुशी है। इसी की खुशी है, तो आप सेलिब्रेट करोगे इस दिन को? यस। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? जब उन्होंने किया होता, उनको पता लगता कितनी मेहनत लगती है, और वो गलत काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी गलत है। वो भी गलत है।